हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे इस चैनल के द्वारा टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ के छोटे मोटे वीडियो, टूटे फूटे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके क्रम में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जो टीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसका नाम था डायनेमिक्स। तो बच्चों, तो होता क्या है दोस्तों, ये डायनेमिक्स जो चैप्टर है, सिंपली इसमें 3 चीज़ें हमारे सिलेबस में ली गई हैं, जिसमें से पहली चीज़ थी मोशन इन अंडर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के अधीन गति। एक चीज़ ये थी, और इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हम लोगों ने, और उसके अभी पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद एक लास्ट जो चैप्टर था टाइम, वर्क एंड एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। तो इन तीनों चैप्टर को हमें डायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ना रहता है। तो ये हमने शुरुआत कर दी है, और पहला वीडियो आ चुका है आप लोगों के लिए। 30-40 मिनट का वीडियो था। उम्मीद है सभी लोगों ने देखा होगा। और बाकी जो भी दोस्त वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले इसके पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा अच्छा सा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद करते हैं तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बस घर पे अपना प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग पेपर में कर सकें। पेपर करने का भी तरीका आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले मेन चीज़ तैयारी है, तो तैयारी को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और हमेशा और बार बार यही सबसे कहना है कि सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जितना भी सिलेबस है उस सबको आप एक बार बैठ के रिवाइज़ करिए, बहुत रिवाइज़ करिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए, एक एक क्वेश्चन लगा लिए। अगर पिछली 6 बुक हैं आपके पास पुरानी वाली, तब तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो नई बुकें आती हैं इंटर की, आर.डी. शर्मा आती हैं, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर यूपी बोर्ड में जो भी बुक चलती है सब लगा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स लगा सकते हैं, उस पर भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो भी अब टॉपिक नहीं है, जैसे 12th फर्स्ट ईयर और 12th की बुक में ये डायनेमिक्स टॉपिक है ही नहीं, तो इसको हम लोग अलग से बता रहे हैं। इसी तरह और भी अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो पीछे कुछ 8-10 सालों में यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में 12th में नहीं पढ़ाया गया है, तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सारे, जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक। तो उसी को लेके हम लोग ये वीडियो चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट हम आज लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, 3-4 फार्मूले आए थे, उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। और फार्मूले इस चैप्टर में यही खासियत बात है कि फार्मूलों का याद रखना बहुत ज़रूरी काम है। जितना ज़्यादा आप लोगों को फार्मूले याद रहेंगे, उतना ही अच्छा आप स्पीड में कर पाएंगे। तो जो टोटल टाइम था, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उसकी यात्रा का टोटल टाइम था, जो पार्टिकल था जिसको फेंका गया था, वो टाइम दोस्तों आया था 2u/c। टाइम ऑफ असेंडिंग के निकाला गया था, असेंट मतलब ऊपर जाने में लगा समय, ये हमारे पास आया था u/g। टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने में लगा समय, ये भी था u/g। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने हाइट निकाली थी, हाइट का सूत्र था u²/2g। इसके बाद एक रिलेशन फाइंड आउट किया था h = g/8 × t²। ये रिलेशन, इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग करा चुके हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, दमदार क्वेश्चन था, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकला था। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आगे के क्वेश्चन करने होंगे। अब देखो ध्यान से, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी के आगे से है। अब इतने मेथड हम लोगों ने देख लिए, इतने चीज़ें देख ली, इसके आगे क्या पढ़ना है। तो इसके आगे जो चीज़ आती है, एक छोटा सा फार्मूला और आता है। कहा जाता है कि nवें सेकेंड में चली गई दूरी, nवें सेकेंड में चली गई दूरी, कोई भी पार्टिकल है, पिंड है, इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है u वेग से। तो इसको ऊपर जाते समय 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड कुछ लगता है टाइम। मान लो 10 सेकेंड का टाइम लगता है ऊपर की ओर।
अब अगर आपसे पूछ ले कि जब ये 5 सेकंड पे था, 5 सेकंड पे, 5वां सेकंड जो इसने पूरा किया है उस सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब 5th सेकंड में चली गई दूरी। इसी तरह पूछ सकता है कि जो इसका 9th सेकंड था, 9th सेकंड यहाँ पे 9th सेकंड जब इसने पूरा किया तो उस 9th सेकंड में कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, 9th लिखते हैं, ठीक है। और इसी के बाद जब 10वां सेकंड होने वाला है, 10 सेकंड होने वाला है, लास्ट सेकंड होने वाला है, तो उसमें भी पूछ सकता है कि 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, या पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर मोशन में भी होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ से गति कर रहा है v स्पीड से और 10 सेकंड तक मान लो चलता है, या फिर इसकी गति चलने के बाद, ये चलने के बाद तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से। तो इस टाइप का जो इसको बोला जाता है nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवां मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी सेकंड हो सकता है। इसका nवां सेकंड में चली गई दूरी u प्लस 1/2 a 2t - 1, ये फार्मूला होता है SNth = u प्लस 1/2 a 2t - 1, या 2n - 1 लिख सकते हैं। जो भी टाइम दिया है, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, वो हम n की वैल्यू रखेंगे। n क्या है, दिया गया सेकंड, जो भी सेकंड होगा, दिया गया टाइम कह सकते हैं, दिया गया समय। 5वां समय, छठा मतलब 5वां सेकंड, 6वां सेकंड, 7वां सेकंड, जो भी पूछा गया है वो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान से देखिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये फार्मूला आपको लिख लेना है कहीं पे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो एक फार्मूला और हमारे पास मिल जाता है SNth = u प्लस 1/2 a 2n - 1, ये डायरेक्टली यूज़ होगा। वैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, तो उन्हीं में इसको मिक्स करके याद रख सकते हो कि ये चौथा समीकरण याद रखना, वहीं से निकला है। तो इतना देखिए 2 सेकंड के लिए, फिर अभी तुरंत आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसके आगे के 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। नजरें डालिए 1 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन। ये दोस्तों दिया हुआ है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके द्वारा ऊर्ध्वाधर गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपली सा क्वेश्चन है कि एक पत्थर है, इसको ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, तो इसका जब ऊपर जाके क्या होगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर गति का ही जो लास्ट सेकंड है, जब ये रुका है, तो रुकने के जस्ट रुकने वाला ही सेकंड, उस सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है। समझ लो इसको थोड़ा सा कि एक पार्टिकल है, इसको यहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, ये ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर से फिर से वापस आ जाएगा नीचे। तो ऊर्ध्वाधर गति की बात हो रही है। ऊर्ध्वाधर गति का बात मतलब यहाँ पर इतनी गति केवल, नीचे से u वेग से फेंका गया होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी दी गई होगी, u वेग से सब फेंका गया है, तो ऊर्ध्वाधर गति के अंतिम सेकंड में, ये वाला इसका लास्ट सेकंड होगा, लास्ट सेकंड में चली गई दूरी, ये हमको बताना है, लास्ट सेकंड में चली गई दूरी। और ये वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, रुक जाएगा। तो अंतिम सेकंड में चली गई दूरी, ठीक। अब फार्मूला हमारे पास था, फार्मूला लिख लेते हैं। SNth = u प्लस 1/2 a 2n - 1, ये फार्मूला था। n क्या है, वो अंतिम सेकंड, लास्ट सेकंड, लेकिन लास्ट सेकंड है कितना, यही नहीं बताया इसमें। बताओ, बताया कहीं? लास्ट सेकंड कौन सा है? 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, है कोई लास्ट सेकंड? नहीं है ना, तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा दिमाग लगाओ पहले। जब इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, तो यहाँ से ऊपर
ऊपर चढ़ने में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो उसको कहोगे आप, पता है हम बताए थे पिछली क्लास में कि ऊपर जाने में लगा समय हमको पता है टी ए कितना होता है, तो कहोगे u/g होता है। अच्छा, कहा जाए कि एक पार्टिकल है, इसको नीचे से फेंका गया है ऊपर की ओर, 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है, तो इसका अंतिम सेकंड क्या होगा, इसका अंतिम सेकंड कौन सा होगा, तो आप कहोगे 10वां होगा। भाई 10 सेकंड लगता है नीचे से ऊपर जाने पे, तो अंतिम सेकंड कौन सा होगा, 10वां होगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस 10 को हम अगर u/g लिख दें कि नीचे से ऊपर जाने पर u/g टाइम लगता है, तो इसका लास्ट सेकंड कौन सा होगा, u/g ही तो होगा। जब नीचे से ऊपर जाने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो लास्ट सेकंड क्या बताया आपने, 10वां सेकंड। अब हम कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर u/g समय लगता है, तो लास्ट सेकंड क्या होगा, u/gवां सेकंड लास्ट सेकंड होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमको अब दिखने लगी कि n की वैल्यू क्या होगी, u/gवां सेकंड, जो लास्ट वाला टाइम होगा, मतलब जो टोटल टाइम का सबसे लास्ट वाला, वही क्या होगा, इसका nवां होगा, n का वैल्यू होगी। तो u/gवां सेकंड जो होगा, ये लास्ट सेकंड होगा इसका, u/gवां सेकंड। अब n की वैल्यू हम u/g यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या निकालना है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, s u क्या लोगे, u रहेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ तो रहा होगा, u + 1/2। अब g की वैल्यू दोस्तों ऊपर की ओर है, तो g टुवार्ड नीचे होता है, तो हम a = -g हमेशा रखते हैं, पिछली क्लास से लोग पढ़ते आ रहे हैं। 2 × n की वैल्यू u/g -1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो u प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये g/2 है, g/2 को अंदर ले जाएंगे, इंटू 2u/g माइनस g/2 को अंदर ले गए थे, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये g/2। यहाँ से 2 कैंसिल, g कैंसिल, तो s बराबर u - u प्लस 10/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो टोटल आ जाएगा आंसर 5 मीटर। तो इसके अंतिम सेकंड में चली गई दूरी दोस्तों क्या होगी, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। अब एक तरीका और है इसका करने का, आप कहेंगे वो कौन सा है, तो याद करो पिछली क्लास में क्या बताया था, याद करो वो बात कि जब कहा था कि ऊपर की यात्रा, ऊपर जाते समय इस कण की यात्रा नीचे आते समय इस कण की यात्रा की क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है, सेम होती है। तो अपवर्ड जर्नी आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी, तो जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, उससे बहुत शॉर्ट में आ जाएगा, 2 सेकंड आंसर लगेगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसमें फिर भी दिमाग लगाना था, लेकिन वो जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी है कि ऊपर जाते समय यात्रा जो होती है और नीचे आते समय यात्रा आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। तो ध्यान करो, जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। टाइम की बात हो रही है कि लास्ट वाले सेकंड में जितना ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उतना ही ये वाला ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, क्योंकि ऊपर जाने की यात्रा नीचे जाने की यात्रा क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका प्रारंभिक ये वेग तो पता नहीं हमें कितना है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। यहाँ पे ये इसके लिए क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो कौन सा सेकंड होगा, पहला सेकंड होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है बिल्कुल रुक के तब नीचे आएगा। तो ऊपर से जब चलना शुरू करेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आखिरी में u/g सेकंड आ जाएगा। तो ये सेकंड है 1 सेकंड, 1 सेकंड का ही हमें निकालना है। तो टाइम हमारे पास कितना हो गया, 1 सेकंड।
ए क्या है, प्लस का जी है, क्योंकि जी अब डाउनवर्ड नीचे की ओर है और पार्टिकल भी नीचे की ओर आ रहा है, तो जी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना था, यही डिस्टेंस तो फाइंड करनी है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी पर प्रारंभिक वेग क्या था, 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस 1/2। जी पॉजिटिव है, टी स्क्वायर टाइम 1 सेकेंड लिया गया है, क्योंकि ऊपर से गिरना शुरू करेगा तो पहले ही सेकेंड कवर करेगा। तो एस इक्वल टू ये 1 × 1 g/2 आ गया, जी की वैल्यू 10/2 5। तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है 5 मीटर। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो, अगर नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, अगर यूज़ करते हो तो उससे भी बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता। बाकी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको एक बार ध्यान से देखो, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे और अच्छा होने वाला है। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात कण h ऊंचाई पर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये 3 चीज़ें सिद्ध करनी है कि u इक्वल टू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका प्रारंभिक वेग होगा वो g/2 t1 प्लस t2, जो ऊंचाई उसके द्वारा, जिस ऊंचाई पे ये बार बार मिले हैं 2 बार, वो ऊंचाई होगी g/2 t1 × t2, और जो कैपिटल H है टोटल ऊंचाई, टोटल हाइट है, ये होगी g/a t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2021 में, और इसके पहले भी कई एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई एक ना एक पूछा जा चुका है। कभी कभी तीनों पूछ लेते हैं, कह देते हैं इनमें से कौन सा नहीं होगा। सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के यही सेम टू सेम पूछ लेते हैं। तो सिंपल था, इसमें क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूले डायरेक्ट है, ये इसको याद भी रख सकते हो, या फिर कैसे आए हैं इस चीज़ को समझ लोगे तो याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। पहले समझ लो क्या किया गया है कि एक पार्टिकल है हमारे पास, कण है, और इसको ऊपर की ओर फेंका गया है। फेंकने के बाद ये नीचे की ओर आता है ऐसे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ ऊंचाई h थी, ठीक है, तो ये भी ऊंचाई h होगी, जो ऊंचाई h अगर ये है तो ये भी है। अब जब ये पार्टिकल जा रहा था ऊपर की ओर तो उस समय ये ऊंचाई h है, जब ये वापस आएगा उस समय भी ये ऊंचाई h है। मतलब जब इसने यहाँ पे जर्नी शुरू की, यात्रा शुरू की, उसके कुछ सेकंड के बाद, मतलब t1 सेकंड के बाद ये कहाँ पे होगा, h ऊंचाई पर होगा। उसके बाद ये जर्नी पूरी करने यहाँ तक आने में फिर जब h ऊंचाई बचेगी तो उस समय का जो टाइम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, t2 टाइम हुआ होगा। उस समय जो टाइम हुआ होगा दोस्तों वो कितना टाइम हुआ होगा, t2 टाइम। तो ये टाइम है पूरा, स्टार्टिंग से ही टाइम काउंट किया गया है, यात्रा प्रारंभ करते समय का टाइम। ये जो टाइम होगा ये कितना हुआ है, t2। ठीक है दोस्तों, मतलब t1 और t2 समय के पश्चात ये दोनों क्या है, सेम हाइट पे है। यही क्वेश्चन में भी कहा गया था कि t1 और t2 सेकंड के पश्चात कण h ऊंचाई पर हो तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हाइट बतानी है, टोटल हाइट ये हो गई हमारी कैपिटल H, और प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, कई पेपरों में देखोगे कई पेपरों में आया हुआ है। अब इतना आसान क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान से इसको देखो। एक फार्मूला होता है हमारे पास, S इक्वल टू यू टी, कैपिटल T लिखते हैं यहाँ पे, टोटल टाइम ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, या AT स्क्वायर GT स्क्वायर, जो इच्छा है वो लिख दो। G लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली माइनस GT स्क्वायर लिख देते हैं। S इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, S यहाँ पे हाइट है तो हम इसको डायरेक्टली हाइट भी लिख सकते हैं, h, स्मॉल h कैपिटल H, जो भी मना है लिख लो इसको। अब देखो ध्यान से,
कैपिटल एच, चलिए ठीक है स्मॉल एच। देखो यहाँ से प्रारंभिक वेग u था, ठीक, हाइट क्या है h है, -1/2 टी क्या है, टोटल टाइम है, टी क्या है, टोटल टाइम। देखो ये चीज़ें हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, चाहो तो देख सकते हो इधर कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, टाइम ऑफ असेंडिंग टी ए क्या था, u/g, टी डी क्या था डिसेंडिंग का, ये भी u/g था। तो टोटल टाइम क्या होता है हमारे पास, T1 + T2, इसको ऐड कर देंगे, अभी फटाक से आंसर आ जाएगा, u/g + u/g, और u की वैल्यू ये g/2 T1 + T2 यहाँ से आ जाएगा। लेकिन तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि एक ही में तीनों आ जाए, एक साथ तीनों मिल जाए हमें। तो यहाँ से क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ध्यान से देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2h = u(t - gt²). इसको इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा gt² - ut, ये ऑलरेडी है तो प्लस 2h = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। किस चीज़ में क्वाड्रेटिक बनी है, किस चीज़ में बनी है, ये 2h है, अच्छा 2 का काम करोगे, जब 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 आएगा, तो आप कहोगे टी में क्वाड्रेटिक बनी है, किसमें, टी में द्विघात समीकरण बना है। जब x में द्विघात समीकरण बनता था तो 2 मूल निकलते थे, एक को x1 कहा जाता था, एक को x2 या अल्फ़ा या बीटा। यहाँ पे t पे द्विघात बना है, इसका मतलब 2 टाइम निकल के आएंगे, एक T1 और एक T2। बात समझे, t में क्वाड्रेटिक है तो 2 टाइम इसमें है, एक टाइम T1 है, एक टाइम क्या है, T2 है। तो 2 रूट हैं, और रूटों का योगफल, रूटों का गुणनफल सबको पता है। मूलों का योगफल T1 + T2 क्या होता है, तो आप कहोगे -b/a होता है, और b यहाँ पे क्या है, -b/a। a क्या है दोस्तों, ये g, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2u/g। अब g को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, T1 + T2 × g, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, = u। तो प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या आ गया, u = g/2 T1 + T2। कुछ करना पड़ा इसमें, पहला वाला हमारे पास मौजूद है, आसानी से आ गया है कि प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा, g/2 T1 + T2। सेम आ गया, बस क्या हुआ, मूलों का योगफल निकाला है। चलो अच्छा, मूलों का गुणनफल निकालो। मैथ में सब लोगों ने पढ़ा होगा, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा × बीटा, तो T1 × T2, ये क्या होता है, c/a। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा क्या होता था, c/a, और अल्फ़ा + बीटा क्या होता था, -b/a। तो c यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट टर्म क्या है, 2h। a क्या है यहाँ पे, a हमारा फर्स्ट ये कोफिशिएंट है t² का g, तो 2h/g। g का मल्टीप्लाई करो इधर, 2 में आ जाएगा, T1 T2 लिखा रहेगा, = h। ये वो हाइट आ गई जहाँ पर ये स्मॉल h, ये हाइट आ गई, h = g/2 T1 + T2। तो डायरेक्टली याद रटने वाला कुछ है नहीं सिस्टम, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीज़ें याद रहेंगी। बताओ कितनी आसानी से निकल के आ रहा है। थर्ड वाला हमें थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड हाइट टोटल हाइट क्या होती है, टोटल हाइट होती है u² / 2g, u² / 2g। अब u की वैल्यू रख दो, यहाँ से u की वैल्यू रखोगे g/2 का, u की जगह क्या रखोगे, g/2 T1 + T2 का होल स्क्वायर / 2g। इसको जब ओपन करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आ जाएगा, देखो g² T1 + T2 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में 4 अपॉन में 2g। एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा,
g/8 T1 + T2 का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल H हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, टोटल कैपिटल H आ गया। थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया, थर्ड वाला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तीनों के तीनों सब कई बार पेपरों में आए हैं, अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ से। इसको ज़रूर रट लेना, ज़रूर ध्यान रखना। 100% यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन या तो डायरेक्टली ये फार्मूले पूछेगा ज़रूर। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर आगे देखो। 100% समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें है नहीं, सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है। तो इसके लिए मतलब कोशिश करनी पड़ेगी भाई। बहुत टाइम हो चुका है जिन लोगों को पढ़े समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, तो 2 बार 3 बार जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो, बुक से पढ़ो, वीडियो देखो, समझ में आएगा, हमेशा आएगा, 100% आएगा, सभी के आएगा। बस मेहनत ज़रूरी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको 1 सेकंड के लिए तो दोस्तों यहाँ से ये टॉपिक हमारा यहीं पे थोड़ा सा ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग एक नई चीज़ शुरू करेंगे, इसी का टॉपिक है। उसको बोला जाता है कि जब भी कोई चीज़ ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, मतलब एक टावर होगा, ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ गिरा दी जाएगी नीचे, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा रहेगा और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉप कर देगा। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराए जाएंगे। और क्वेश्चन पिछली बार ही इस पे आया था तो वो भी कराया जाएगा आप लोगों को, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं और जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए सब लोग। और वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें, जिससे पता चले कि हाँ आप लोगों तक कंटेंट सही पहुंच रहा है। ऐसे लोग देख लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी सब पेपर ओरिएंटेड ही है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं हैं। पेपर उठा के आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देख सकते हैं, ठीक है। जो भी पेपर आए हुए हैं पिछले सालों में, कंटेंट सारा वहीं से मिलेगा आपको, बाकी बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं है। तो बस एक विश्वास बना के वीडियो फॉलो करिए। इतना टॉपिक आप यहाँ से ज़रूर कवर करिएगा, जो डायनेमिक्स का पार्ट है, जितना भी मैं करा रहा हूँ, इससे आपको बेनिफिट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।